With the name of Allah, the most precious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here for your preparation of MD-CAT. स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर हूँ वो MD-CAT के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसको आज हमने जस्ट डिस्कस करना है और आपने इसको ध्यान से सुनना है जो भी मैं आपको बात बताऊँ। टॉपिक है हमारे पास के एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में हमें एनर्जी कैसे उसकी ज़रूरत होती है, कैसे हम हासिल करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में एनर्जी को। स्टूडेंट्स, इसमें दो तीन चीज़ें हैं वो आपने ज़रा ध्यान से समझनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में हमारे मसल्स में यूटिलाइज होती है। वो एटीपी की फॉर्म में। आप सब लोग जानते हैं कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज होती है हमारे मसल्स में। वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमें मिलती कहाँ से है, किसकी ब्रेक डाउन से मिलती है? वो हमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से मिलती है, जो किस फॉर्म में हमारे मसल्स में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे मसल्स में स्टोर होता है। जब ग्लाइकोजन टूटता है, जब ग्लूकोज टूटती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है? एटीपी में। और एटीपी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, जब एटीपी नाकाफ़ी होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, हमें कुछ और एनर्जी चाहिए, तो किसी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर हम किससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं? हम क्रिएटिन से एनर्जी हासिल कर सकते हैं और फॉस्फेट से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये दो चीज़ें और हैं जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर एटीपी एनर्जी उससे हमें नहीं मिल रही पूरे तौर पे मसल्स को, तो फिर जो दूसरे दो और एनर्जेटिक कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कौन से हैं? क्रिएटिन और दूसरा फॉस्फेट। ये दो कंपाउंड्स हैं जिससे हम उस सूरत में एनर्जी हासिल करते हैं जब एटीपी नाकाफ़ी होता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स एक कंडीशन हमने और डिस्कस करनी है जो बहुत आसान है, बहुत कंसेप्चुअल भी है, थोड़ी सी स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं इस बात में। जब स्टूडेंट्स एक्सट्रीम वर्क लोड होता है मसल्स पे या रनिंग कर रहा होता है एक इंडिविजुअल जो है, उस टाइम क्या होता है उसके मसल्स के अंदर कि ग्लूकोज जो है वो टूटती है। किसके अंदर टूटती है? ग्लूकोज टूटती है एटीपी के अंदर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस हार्ड और एक्सट्रीम जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है? आपको पता है कि उस वक्त हमारे सांस की बॉडी के अंदर थोड़ा सा हमें कमी महसूस होती है। जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज के अंदर होते हैं तो हमें सांस चढ़ता है। इस सांस चढ़ने का जो अमल है, यानी ऑक्सीजन की कमी होना बॉडी में, जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में तो फिर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन तो होती है लेकिन एनएरोबिक ब्रेक डाउन होती है। उस एक्सट्रीम कंडीशन में एनएरोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होती है और वो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होती है? फिर कन्वर्ट होती है लैक्टिक एसिड के अंदर। बस इतनी सी बात है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, हम किसी एक्सट्रीम एक्सरसाइज में होते हैं, तो ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। अब लैक्टिक एसिड के अंदर जब कन्वर्ट होती है और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में आता है तो लैक्टिक एसिड हमें थकाता है, फटीग क्रिएट करता है। लैक्टिक एसिड फटीग क्रिएट करता है। और लैक्टिक एसिड को कैसे, लैक्टिक एसिड जो है वो फिर एट रेस्ट पे आके लैक्टिक एसिड कैसे रिमूव होता है, कैसे हटता है? टोटल अगर एक लैक्टिक एसिड अकोमोलेशन की जो यानी क्वांटिटी है वो 5 है। आपने इस मिसाल से समझना है कि 5 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं अगर हमारे मसल्स में जो अकोमोलेट हुए हैं। अब इन्होंने कैसे रिमूव होना है 5 ने? अब होगा ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब फिर ऑक्सीजन यानी हमें मिलेगी, एक जो पार्ट है 5 जो उसका टोटल यानी 5 उसकी क्वांटिटी है किसकी? लैक्टिक एसिड की। उसका जो एक हिस्सा है वो टूटेगा ऑक्सीजन से, वो एरोबिकली टूटेगा। जब वो एक हिस्सा एरोबिकली टूटेगा, वो एक जो हिस्सा टूटा हुआ होगा जो उससे एनर्जी रिलीज होगी, वो बाकी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड को भी तोड़ देगी, अगेन किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी? ग्लूकोज के अंदर। ये फिनोमिना है स्टूडेंट्स। टोटल फिनोमिना ये है जो मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर होता क्या है कि जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है मसल्स के अंदर, जो फटीग क्रिएट करती है, वो ख़त्म कैसे होती है वो मैंने आपको बताया कि अगर हम मिसाल के तौर पे रेस्ट कंडीशन में जब बॉडी आती है, उसको जो पूरी ऑक्सीजन मिलती है, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है
तो लैक्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल टूटता है, 5 में से फर्ज करें उसका एक हिस्सा 5 में से टूटता है, वो एक हिस्सा टूट के जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी बाकी 4 हिस्से जो लैक्टिक एसिड के होते हैं उसको तोड़ के किसमें अगेन कन्वर्ट करती है, अगेन उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। ये टोटल फिनोमिना है एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जो हमारे बायोलॉजी के अंदर क्लास सेकेंड ईयर के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसके अंदर दिया गया है, और ये एमडी कैट के कंटेंट सिलेबस कंटेंट का ये पार्ट है। इसको एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, ये बहुत आसान है लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है एमडी कैट के हवाले से। इसको ज़रा ध्यान से रीड आउट करें, इंशाल्लाह ये आपको तैयार हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।